सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सबको बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में जो है हम जो है वो सीटेट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो ये मेरा जो है वो पहला फेस कैम वीडियो आप लोग कह सकते हैं इस चैनल पे है। आज मैं जो है ना वो सिर्फ अपना पूरा शेयर जो है वो करूँगी, अपना अनुभव किस तरह से मैंने जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जैसा कि आप लोग स्कोर कार्ड में देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो मैं जो है वो स्क्रीन पे यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड डाल दूँगी। मेरा जो है वो सीटेट में 100+ गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही गया है। एंड उसका मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो लोग न्यू हो इस चैनल में उनको मैं बता दूँ कि देखो, इस चैनल पे तो मैं लगभग आई थिंक पता नहीं कितना महीना होगा, आप ही लोग बताना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये चैनल को शुरू करने में। तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था ना, तो मुझे इतना था कि मैं अपना जो है वो जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों ने ना मुझे इतना मोटिवेट किया एंड मुझे भी लगा कि नहीं, आप लोगों ने भी कहा कि मैम प्लीज़ जो है वो नोट्स आप दे दिया करो या शेयर कर दिया करो। तो मैंने भी पूरा कोशिश किया कि मैं इस चैनल पे जो है वो सीटेट के रिगार्डिंग फुल तैयारी जो है वो करवा पाऊँ, बट उतनी तैयारी नहीं करवा पाई। आई एम सो सॉरी, लेकिन आगे जो है मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो सीटेट में जो है वो ये मेरा जो है वो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये दोनों पेपर है, एक पेपर 1 जो आपका रहता है क्लासेस 1 to 5 के लिए, और दूसरा जो रहता है आपका 6 to 8 के लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट था 6 to 8 के लिए वो था एसएसटी। और इस बार जो मतलब पेपर आया था कि पेपर बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि पेपर जो है ना इस बार सच में घुमाया था। एंड आपकी जो इतनी नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे आप सीडीपी पढ़ते हो चाहे ईवीएस पढ़ते हो, कुछ भी हो, तो जब तक आपका जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीज़ को लेके पकड़ मजबूत नहीं है, तब तक आपका सीटेट नहीं निकलेगा। ये इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम से हम लोगों को पता चल गया है। तो आज मैं बस उसी चीज़ का जो है वो डिस्कशन करूँगी। तो आज मैं बस उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो अभी जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके, मेरा जो है वो सेंटर पड़ा था हज़ारीबाग में। एंड मेरा जो है ना मतलब मैं अपना फुल एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ आप लोगों को। मेरे मार्क्स जो है वो सीडीपी में आए हैं 27, 30। मुझे लगा था ना कि मेरा 3 नंबर कहीं ना कहीं कटेगा। तो मेरा सीडीपी में जो है वो फर्स्ट पेपर में 27 मार्क्स आए हैं। मैथ्स में 18 आए हैं, क्योंकि मैथ्स मेरी शुरू से मुझे डाउट थी कि मैथ्स में जो है वो दिक्कत होगा, लेकिन मैथ्स पेडागोजी को जो है मैंने पूरी तरह से कवर किया था, और इसी वजह से जो है मेरा मतलब मेरा बन गया, इसमें निकल गया। ईवीएस का जो है वो 17 आया। एंड लैंग्वेज 1 जो कि मैंने हिंदी रखा हुआ था उसमें मेरा 26 आया है। लैंग्वेज 2 में मेरी जो कि इंग्लिश थी उसमें मेरा 21 आया है। तो ओवरऑल मेरा जो है वो 109, 150 में मेरा जो है वो 109 गया है, और मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इसमें जितना भी पेडागोजी का जो भी सेक्शन था उसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर आया है। और पेडागोजी के लिए मैंने जो है वो सारे नोट्स आप लोगों को भी दिए थे टेलीग्राम पे। जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे ना उन लोगों को पता ही होगा। तो पेडागोजी बहुत हेल्प किया है गाइस, मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। मुझे ना पेडागोजी बहुत हेल्प किया। पेडागोजी जितने भी सब्जेक्ट के, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। तो पेडागोजी करना बहुत ज़रूरी है। जिनका भी ये एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं होगा उन लोगों को डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। एंड जो लोग का भी निकल गया है वो लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो लोग को मेरे नोट से एक यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को जो है ना हेल्प हो गया। तो पेपर 2 में सीडीपी में मेरा 28 मार्क्स रहा, एसएसटी में 41 रहा, लैंग्वेज 1 में 17 है, लैंग्वेज 2 में 17। पता नहीं दोनों में कैसे सेम सेम मार्क्स आ गया। एंड पेपर 2 में टोटल मेरा 103 मार्क्स आया। तो अब मैं बताऊँगी कि मैंने जो है वो 100+ दोनों पेपर में कैसे टारगेट किया। देखो गाइज़, जो आपका ये सीटेट हो गया चाहे कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो गया, ये बेसिकली फोकस करता है आपका पेडागोजी सेक्शन में। तो पेडागोजी तो आपको एकदम पूरा अच्छी तरह से कर लेना है, किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। 1 महीना जो बचा था ना उसमें आप जो है वो मैंने आप लोगों को दिया था कुछ टैग वर्ड्स दिए थे। तो सीटेट के लिए जो है वो टैग वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टैग वर्ड्स से जो है ना आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो ये तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत मतलब लोगों को पता ही होगा, जनरली आप लोगों को पता ही होगा।
लेकिन जो एक्चुअल परीक्षा होता है ना, जो एक्चुअल रियलिटी जो है वो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप किस तरह से अपने दिमाग को स्टेबल कर सकते हो एंड किस तरह अपने आप पे बिलीव रख सकते हो कि आपका जो है वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। सबसे पहले तो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है। अगर आपका पेपर जो है वो लेंदी दे दिया, जैसा कि इस बार का पेपर सच में लेंदी था, और इस बार जो है ना क्वेश्चंस मतलब असर्शन रीज़न का क्वेश्चन तो दिया ही है, लेकिन क्या हुआ है ना कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के देने का कोशिश किया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक जो है वो सारा सीडीपी का पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी करना पड़ेगा, जो भी आपके साइंटिस्ट लोग बोले हैं, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की क्या बोले, जीन पियाजे क्या बोले, उसको मतलब रटना नहीं है, समझना है, अपने दिमाग में बस फिट कर लेना है कि ये जो है उनका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, इन दोनों के बीच में का जो थिंकिंग है, उनका जो सोचने का स्तर है, उसमें जो है वो लेवल डिफरेंस क्या है, तो ये जो है आपको पता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट खुद से करनी पड़ेगी। जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो पढ़ो, अगर आपको लगता है कि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप ऑनलाइन मतलब एआई हो गया, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो आपका जो है वो क्लियर कर देगा, सारा डाउट आपका क्लियर कर देगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। एंड जैसे ही आपका डिफरेंस क्लियर हो जाता है देन आप मॉक टेस्ट देना चालू करो। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करना है। आप कभी भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो। मैंने क्या किया था ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है मैंने उठाए थे और वो सारा मैंने जो है वो लगाना चालू किया था। और एक बेसिक एनालिसिस के लिए मैंने जो है वो स्टार्टिंग में ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे, बस ऐसे पेज पलट के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे कि किस लेवल के जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो वहाँ से तो मेरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया कि हाँ, यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस उठाया जा सकता है। उसके बाद जो है मैंने जो है वो 15 मार्क्स के पेडागोजी जो है वाले सेक्शन पूरी अच्छी तरह से किए थे। जैसे अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, बहुत लोगों का होता है ना मैथ्स अच्छा नहीं होता, बहुत लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग क्या करो ना, पेडागोजी को पूरा फुल ऑन ले करके चलो। दूसरी तरफ जो बाकी जो ग्रामर वगैरह सेक्शन है, पैसेज है, उसको भी प्रैक्टिस करना है, उसको नहीं छोड़ना है। मतलब सारे जितना भी सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट को आपको टच करना होगा, सारे ही को इक्वल ले करके ही चलना पड़ेगा। लेकिन पेडागोजी को आप ज़्यादा ले करके चल सकते हो। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम से पहले क्या करना है। अब एग्ज़ाम हॉल में जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। देखो यहाँ पे दिमाग का भी खेल होता है। सबसे पहले तो होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। क्वेश्चन पेपर इस बार बहुत लेंदी मिल गया था, तो क्वेश्चन पढ़ने का ही टाइम नहीं होता। तो आपको क्या करना है ना, स्कैनिंग वाला जो मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन को ऊपर से जल्दी जल्दी पढ़ना है एंड ऑप्शंस देखने हैं। आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा आंसर जो है वो बेस्ट परफेक्ट यहाँ पे सूट करेगा। तो यही चीज़ मैंने किया था, मैंने ऑप्शन से सारे जो है वो एलिमिनेट करना चालू किया। तो वहाँ से आपके जो है वो आंसर सही निकलेंगे। 100% चांसेस नहीं कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कौन सा टॉपिक कितना समझ में आया है। एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगी कि उस चीज़ को आप लोग जो है वो ध्यान से सुनो। लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करने में आप लोग ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि पहला पेपर जो है वो दूसरे पेपर से ज़्यादा आसान पूछा जाता है। अगर आपका हिंदी पे ज़्यादा कमांड है तो फर्स्ट पेपर आप लोग हिंदी रखो। मेरा जो है वो पहला पेपर हिंदी था, ताकि मुझे जो है वो पैसेज एंड पोएम जो मिले वो आसान मिले, तो मैंने ये ट्रिक भी यूज़ किया था। एंड पेपर 2 जो था वो मेरा इंग्लिश था, तो उसमें मुझे जो है वो इंग्लिश के लिए मुझे सिर्फ पैसेज ही मिले थे। हाँ, पेपर 2 में लैंग्वेज 2 जो था मेरा इंग्लिश था, उसमें मुझे 2 पैसेज मिले थे और मैंने पैसेज आराम से कर लिया था। पैसेज करने का ट्रिक यही है कि क्वेश्चन उठाओ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन उठाना है और उस हिसाब से आपको लाइन बाय लाइन स्कैन करते जाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको किस लाइन में मिलेगा। तो ये एक चीज़ हो गया, बहुत बेनिफिट करता है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ज़्यादा डिटेल अगर आप लोग जानना चाहते हो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन सा सेलेक्ट किया जाए, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लो।
तो ये सारी चीज़ जो है वो छोटे छोटे टिप्स है जो आप लोगों को जो है स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। एंड एक चीज़ और गाइस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ होते जा रहा है, चाहे वो सीटेट का लेवल ही हो। बहुत लोग बोलेंगे सीटेट तो हलवा है, सीटेट तो आराम से निकल जाता है। भाई अब जो है सीटेट का पैटर्न आ रहा है ना, वो हलवा नहीं है। सीटेट भी अपना लेवल बढ़ाते जा रहा है। एंड आगे मैं चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी टेट का एग्ज़ाम हो, सारा टेट आप लोग क्लियर कर लो, सीडीपी लेकर के चलो। मैं पूरा सीडीपी का क्लास आप लोगों को करवा दूँगी फ्री में, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे चैनल पे आओ, विज़िट करो, सब कुछ मिल जाएगा। एंड बाकी जो है वो आप लोग टीचिंग का तैयारी करो। तो आगे का जो है वो गोल मैं बताऊंगी आप लोगों की, मैं आगे क्या करना चाह रही हूँ अभी फिलहाल। एंड एट द लास्ट बस इतना ही बोलेंगे कि अपने आप पे विश्वास रखना है एंड हिम्मत नहीं हारना है। आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आप लोगों ने तैयारी किया है, बेस्ट है, उतना काफ़ी है। एंड बस अपने आप पे भरोसा रखना है, प्रैक्टिस करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। एंड जिनका भी नहीं निकला है तो वो लोग जो है वो इस चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। एंड टेलीग्राम को जा कर के वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो सीटेट है उसमें आप लोगों को फोड़ के रख देना है। और एक चीज़ बस याद रखना है कि जो है वो बिना मेहनत किए आज के टाइम में कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि सच में इस बार जो है वो एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा जाए, आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू इतना वॉच करने के लिए, इतना सुनने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।